Hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am Dhara Rathod. हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था और जितनी एक्टिविटीज थी वो कवर की थी। अब हम आए हैं एक्टिविटी 2.4 पे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का एम क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद मेटल। तो बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो देखेंगे हम इस एक्टिविटी के अंदर। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है। ठीक है, फिर add about 2 ml of sodium hydroxide solution in it and warm the mixture of the test tube। तो इसके अंदर ही NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद उसे गर्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो एक्टिविटी 2.3 में यहाँ पे बेस यहाँ पे एसिड और मेटल का रिएक्शन था, जिसके अंदर हमने ये पूरा एपरेटस तैयार किया था। ये सब जैसे ये टब है, इसके अंदर सोप सॉल्यूशन, फिर ये ट्यूब है, तो रिएक्शन होके जो भी यहाँ पे गैस बन रहा है वो सीधा इस सोप सॉल्यूशन में आएगा। फिर ये स्टैंड पूरा ऐसा तैयारी करना है। बस ये जो जिंक मेटल था उसके अंदर हमें NaOH डालना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है उसमें बेस और मेटल का रिएक्शन पढ़ना है। उसके लिए हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है और उन्हें गर्म करना है। ठीक है, तो विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो जिंक मेटल Zn, सोडियम मेटल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक मेटल Zn को NaOH के साथ ट्रीट किया, तब कौन सा गैस रिलीज होगा? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। उसके बाद स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये जो हमें मिला Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है? Na2ZNO2, ये सोडियम जिंकेट है। ठीक है, गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यही वाला ये जो रिएक्शन है, ये इक्वेशन, इस रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, Zn प्लस 2NaOH gives us Na2ZNO2 प्लस H2। Zn सॉलिड, NaOH लिक्विड, फिर ये जो हमें मिला वो सॉलिड और H2 गैस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के अंदर हमने बेस और मेटल का रिएक्शन देखा। तो बेस और मेटल ने मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। हमने बेस में Zn लिया है, हमने बेस में NaOH लिया है और मेटल में Zn लिया है। बेस NaOH और मेटल Zn। ठीक है, तो NaOH और Zn को मिलाया तो हमें सोडियम जिंकेट मिला, Na2ZNO2। ठीक है, और H2 गैस रिलीज हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। Zn का एसिड के साथ Zn का एसिड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और Zn का ही बेस मतलब NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH के साथ मिलके वो Na2ZNO2 बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और HCl के साथ मिलके जिंक क्लोराइड और H2 गैस। तो Zn जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
2HCl gives us ZnCl2 plus H2 और ये जो ZnCl2 है वो क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। फिर Zn प्लस 2NaOH, तो सोडियम जिंकेट हमने ऊपर ही देखा, सोडियम जिंकेट मिला और H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। Question number 8. Which metals react with dilute acid and liberate H2 gas and which metals do not release H2 gas with dilute acid? तो कौन से metals जो है, metals ऐसे कौन से हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करते हैं और कौन से मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिलीज करके H2 गैस, सॉरी, कौन से मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और कौन से मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो ऐसा क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर जाता जाता है वैसे ही रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे वो मेटल जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं रिएक्शन में से और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, जैसे कि Zn प्लस 2HCl। तो यहाँ पे ये जो H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ आता है। अब Zn जो है वो इसके ऊपर आता है, मतलब Zn हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Zn H को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो ZnCl2 हो जाएगा और ये जो H2 है वो अलग से रिलीज हो जाएगा। तो Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। तो metal which is more reactive than hydrogen will liberate hydrogen gas during reaction with dilute acid। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो ही एसिड के साथ रिएक्ट होने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, जैसे कि Mg है। तो ये Mg जो है वो भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन नीचे आता है और Mg इसके ऊपर आता है, तो Mg हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा रिएक्शन के टाइम। फिर Fe ये रहा, तो ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये भी रिलीज करेगा। मेटल विच इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और वो मेटल जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर, H के नीचे आता है कॉपर, तो कॉपर के साथ अगर कोई एसिड का रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है कॉपर। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो यहाँ पे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी और हाइड्रोजन से नीचे जो है जैसे कॉपर है, Hg, Ag, Au, तो इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, ठीक है। तो द मेटल जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन के टाइम। तो Cu और HNO3 एसिड लिया है हमने, तो CuNO3 ट्वाइस N2O और H2O, ठीक है। तो अब हम आते हैं 2.1.3, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। मेटल
कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट plus acid gives us salt plus carbon dioxide plus water. ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ये बात याद रखना बस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 2.5 हमें क्या बताना चाहती है? एक्टिविटी 2.5 हमें क्या बताना चाहती है? टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद HCl। HCl के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है हमें, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम। ये May 21 की एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक ए और एक बी। ठीक है, ये बी नहीं है, सॉरी ये बी नहीं है, एक ए और एक बी, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट in test tube A and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट in test tube B। तो टेस्ट ट्यूब A है, इसके अंदर Na2CO3 और टेस्ट ट्यूब B है, उसके अंदर NaHCO3। ठीक है, ये B है और ये A है, इसमें सोडियम कार्बोनेट और इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा HCl डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 ml का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या हो रहा है। पास द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर, शोन इन फिगर 2.2। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है ये अलग ही टेस्ट ट्यूब है, ये बी नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब ए है पर ये टेस्ट ट्यूब बी नहीं है, ये अलग है, अलग टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर CaOH ट्वाइस बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो गैस है उसे हमें ऐसे करके इसके अंदर डालनी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 गैस होगी, उस गैस को हमें डिलीवरी ट्यूब से टेस्ट ट्यूब A के अंदर डालनी है। तो विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ट्रीटेड विद HCl। तो HCl के साथ जब उनको हमने ट्रीट किया, उनका रिएक्शन करवाया, तब क्या रिलीज होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव एक्टिविटी। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ COH twice? लाइम वाटर। CaOH twice का कॉमन नेम है लाइम वाटर। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCO3 ट्वाइस? मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये जो है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Write the balanced chemical equation of reaction of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate with dilute hydrochloric acid। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इन दोनों का HCl के साथ सॉल्यूशन लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। इन दोनों का HCl के साथ रिएक्शन लिखना है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl gives us NaCl plus H2O plus CO2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया।
ठीक है, Na2CO3 plus HCl gives us NaCl plus H2O plus CO2। तो यहाँ पे O जो है वो 3 है, तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, मतलब O जो था वो हो गया पूरा। फिर C 1 और 2, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 2 करेंगे, तो फिर आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, फिर Na2 तो ये भी हो गया। H एक ही है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो Cl भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे बैलेंस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में बैलेंसिंग के टोटल अलग अलग स्टेप्स थे, हीट एंड ट्रायल मेथड वाला। ठीक है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives us NaCl plus 2NaCl plus H2O plus CO2। फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl gives us NaCl plus H2O plus CO2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लेस प्रोपोर्शन एंड एक्सेस प्रोपोर्शन is passed through the solution of calcium hydroxide? State the solubility of product in water। तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे जब कम प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक्सेस ज्यादा प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास करेंगे। ठीक है, तो जब when carbon dioxide gas is in less proportion is passed through the solution of calcium hydroxide, the solution turns milky due to formation of insoluble white precipitate of calcium carbonate। तो जब ये हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, एक लाइम वाटर वाला, एक वाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर आया था कि CaOH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3, जो कि शाइन करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आया था। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम प्रोपोर्शन में होगी, उसे कैल्शियम हाइड्रो कम प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा और उसकी वजह से एक इनसॉल्युबल वाइट प्रिसिपिटेट गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस बनेगा, जो कि होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मतलब लाइमस्टोन। ठीक है, तो उसका रिएक्शन है ये CaOH ट्वाइस प्लस CO2 gives us CaCO3 plus H2O। ठीक है, ये कम प्रपोर्शन लेस प्रपोर्शन था। ठीक है, ये लेस प्रपोर्शन था। और अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, मिल्क ऑफ लाइम, मतलब ये पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का होगा और ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, पानी डाला और CO2, तो CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस होगा। अब हम आते हैं 11 नंबर पे। हाउ डज कैल्शियम कार्बोनेट अकर इन नेचर? कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, वो नेचर में कैसे मतलब किस तरीके से मिलता है? इन विच फॉर्म्स डज कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल इन नेचर? तो नेचर में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन limestone, chalk, marbles, corals and
सीशेल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कौन से फॉर्म में होता है? लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, कोरल्स, सीशेल्स। ठीक है, ये इतने फॉर्म में। अब हम आते हैं 12 नंबर पे। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डालें? ठीक है, व्हाट इज द solubility of the product obtained in water? जब ज्यादा एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अगर सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वो थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है पानी के अंदर। ठीक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर? एसिड्स और बेस अपने आप एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर? एक्टिविटी 2.6। टू स्टडी द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस अपने आप एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते, उसका रिएक्शन देखेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, फिर फिनोफ्थैलिन डालना है उसके अंदर और उसका कलर कैसे चेंज होता है वो देखना है। फिर HCl का सॉल्यूशन डालना है उसी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वापस से कलर चेंज हुआ कि नहीं वो देखो। और व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? तो phenolphthalein एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो इंडिकेटर का मतलब वो एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करेगा। तो फिनोफ्थैलिन जो है वो एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर देता है। तो बेस जो है, बेस NaOH जो है वो बेस है, तो बेस के अंदर हमने फिनोफ्थैलिन डाला तो फिर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पर अगर उसी के अंदर, उसी सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड डालेंगे तो बेस और एसिड जो है वो उनकी मात्रा मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो फिनोफ्थैलिन का कलर चेंज हुआ था वो वापस चेंज हो जाता है। और अगर उसके अंदर हम वापस NaOH डालेंगे तो वापस से वो बेसिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से उसका कलर चेंज हो जाएगा। What happens when an indicator phenolphthalein is added to NaOH solution? तो क्या होगा जब फिनोफ्थैलिन को NaOH के अंदर डालेंगे? तो NaOH सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता है, इसीलिए फिनोफ्थैलिन का कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, इमीडिएट पिंक हो जाएगा। What happens when a few drops of HCl, अगर थोड़े से ड्रॉप HCl के ड्रॉप अगर हम NaOH और फिनोफ्थैलिन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस डाल रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब वो बेसिक भी नहीं होगा और वो एसिडिक भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, राइट ओनली द नेम ऑफ द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है उसका फॉर्मूला इक्वेशन देना है हमें, NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O, मतलब बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। बेस और एसिड को हम जब भी मिलाएंगे तब वो हमें सॉल्ट और वाटर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्वेश्चन 13।
What is a neutralization reaction? Give examples. The reaction between an acid and a base to form a salt and water. एक रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में ताकि वो पानी और सॉल्ट बना पाए उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे. जैसे कि NaOH plus HCl gives us NaCl. NaCl नमक है, हमारे घर पे यही नमक यूज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो NaOH plus HCl gives us NaCl plus H2. NaOH बेस को HCl एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो NaCl सॉल्ट और H2O मतलब वाटर मिलेगा. फिर KOH plus H2SO4, KOH बेस और H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर हमें पोटेशियम सल्फेट और H2O वाटर मिलेगा. ठीक है, तो KOH plus H2SO4 gives us K2SO4 plus 2H2O. तो इन शॉर्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर. बस आप इतना आपके माइंड में बस इतना सेट कर दोगे ना कि एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये सब इक्वेशंस जो है वो आपको अपने आप पता चल जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. What change in color takes place on adding dilute HCl in the mixture of NaOH and phenolphthalein? Mention the reason for this color change. तो जब NaOH और phenolphthalein वाला जो मिक्सचर है उसके अंदर हम जब HCl डालेंगे तो क्या कलर में क्या चेंज आएगा और कलर क्यों चेंज हो रहा है? तो जब phenolphthalein को NaOH के अंदर डालेंगे तो पिंक हो जाएगा कलर. पर जब HCl डालेंगे तो जो पिंक कलर है वो हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा. पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा पूरा. और इसका रीजन जो है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेस और एसिड को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. तो वो जो सॉल्यूशन है वो ना तो फिर बेसिक रहेगा और ना ही फिर एसिडिक रहेगा. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स. अब मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? तो मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए देखेंगे हम एक्टिविटी 2.7 में. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. मतलब थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लेना है हमें एक बीकर के अंदर, फिर उसके अंदर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है धीरे धीरे, ऐसे स्टर करते हुए, मिक्स करते हुए हमें कॉपर ऑक्साइड के अंदर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है. उसके बाद उसका सॉल्यूशन का कलर नोटिस करो आप लोग. कॉपर ऑक्साइड को क्या हो गया? तो स्टेट द कलर ऑफ पाउडर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर था वो पहले कैसा था? तो कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर था वो पहले ब्लैक था. What would be the color of solution when dilute HCl is added to copper oxide? तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर हम जब डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो फिर क्या होगा? उसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा. ये जो ब्लू ग्रीन कलर है वो क्यों बना? वो जो कलर है वो ब्लू और ग्रीन क्यों बना? उसका रीजन बताना है. तो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो HCl CuCl2 प्लस, अरे सॉरी, ये जो कॉपर ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन होके ये जो कॉपर क्लोराइड CuCl2 जो बना उसका कलर ब्लू और ग्रीन है. तो कॉपर और HCl के रिएक्शन के टाइम ये बन रहा है और ये जो है उसका कलर ब्लू और ग्रीन है. द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड in the reaction between copper oxide और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रहा CuCl2, मैंने आपको बताया. ये जो CuCl2 है कॉपर क्लोराइड, उसका कलर कैसा है? ब्लू ग्रीन.
State the general equation of reaction that occurs between a metal oxide and an acid. तो मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। What is the form? What is formed by the reaction of copper oxide with dilute HCl? What change in color of the solution takes place? Write the balanced chemical equation. तो ऊपर जो एक्टिविटी में था वही है, कॉपर ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और कॉपर क्लोराइड बन रहा है, उसकी वजह से वो सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। तो CuO प्लस 2HCl गिव्स अस CuCl2, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और H2। व्हाट इज मेंट बाय बेसिक ऑक्साइड? तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड के कौन से टाइप्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल देना है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? वो ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं उसे बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं। द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसेस आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं उन्हें बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि वो जनरली पानी के साथ मिलके बेस बनाते हैं, इसलिए। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलके NaOH बनाता है, NaOH इज अ बेस। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड ये एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, उसको पानी के साथ मिलाया तो NaOH बना, मतलब वो बेस बना रहा है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं उसे बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। Na2O, MgO, CaO, BO, ये सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? तो एसिडिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो कौन से टाइप के होते हैं? तो ऑक्साइड्स जो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए वो एसिडिक ऑक्साइड। पहले थे बेसिक ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड पानी के साथ मिलके बेस बनाते थे वो बेसिक ऑक्साइड थे। और जो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये पानी के साथ मिलके H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसने पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाया। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो नेचर में एसिडिक होते हैं, नेचर में उनका नेचर एसिडिक होता है। तो SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, ये जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स है। अब हम आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18, Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? तो खट्टे कर्ड या फिर कर्ड मतलब दही या फिर कोई खट्टे सब्सटेंसेस जो है उन्हें ब्रास या फिर कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता?
इसका रीजन देना है। तो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस जो है वो नेचर में एसिडिक होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? सौर, और सौर चीजें जो है वो एसिडिक होती है। तो कर्ड और सौर सब्सटेंसेस जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो इसीलिए वो एसिडिक होते हैं, इसीलिए वो ब्रास और कॉपर के वेसल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिडिक होते हैं इसलिए वो कॉपर और ब्रास के वेसल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जहरीले सब्सटेंसेस बनाते हैं विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। Therefore, curd and other sour substances should not be kept in brass and copper vessels. इसीलिए दही या फिर दूसरे कोई खट्टे सब्सटेंसेस जो है उन्हें हमें ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कर्ड या फिर खट्टी चीजें जो है वो एसिडिक होती है और एसिड जो है वो ब्रास और कॉपर के वेसल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें कर्ड या फिर दूसरे खट्टे सब्सटेंसेस कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखने चाहिए। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली कौन सा गैस लिबरेट होता है? तो H2। इल्यूस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाना है। ये रहा, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो ये गैस है कि नहीं, उसका प्रेजेंस मतलब ये गैस है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम? तो सबसे पहले तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके, रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जैसे कि Zn प्लस HCl गिव्स अ ZnCl प्लस H2। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन का प्रेजेंस है वो कैसे चेक करेंगे? एक कैंडल या फिर एक बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक को हम जो गैस लिबरेट हो रही है उसके पास लेके आएंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा। तो पॉपिंग साउंड आएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी गैस है, H2 गैस है। The presence of hydrogen gas can be tasted by bringing a burning candle or matchstick near the mouth of the test tube in which hydrogen gas is collected. The hydrogen gas burns with a popping sound. ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगा तो वो पॉपिंग साउंड करेगा और पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। अब हम आते हैं 20 नंबर पे। A metal compound A reacts with dilute HCl to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो यहाँ पे हमें बोला है कि कंपाउंड ए जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है और जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो एक बर्निंग कैंडल को बुझा देता है। तो इसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका जो एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कि मेटल कैल्शियम क्लोराइड है। मतलब मेटल ए जो है वो CaCO3 है। ठीक है, फिर जो गैस बन रहा है वो CO2 है। ठीक है, और इसका केमिकल इक्वेशन ये रहा, CaCO3 plus 2HCl gives us CaCl2 plus CO2 plus H2O. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो H2O वाटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़।